अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह नतीजे तक कोई राय नहीं दी जा सकती। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं, कोई भी मुआहिदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। तेहरान ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग बोर्ड के कारकुन अली रजा सलीमी का कहना है आपने हुर्मज़ ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों के दरमियान है, किसी दूसरे मुल्क को फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट जल्द आपने हुर्मज़ से मुतल्लिक़ कानून साजी की मंजूरी देगी। मुआहदे पर जल्द फैसला करने के बाद ट्रंप ने राय बदली। अमरीका ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना और पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी करना है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वह एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। ईरान की फौज, नेवी और फिजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं। सारे पत्ते हमारे पास हैं, डील के बहुत करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा ऑपरेशन होगा। इसराइली फौज का जनूबी लिबनान में अहम पहाड़ी और बुफोट किले पर कब्जा। सेहूनी फौज 26 साल बाद लिबनानी सरहद में अंदर तक घुसी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लिबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका। जनूबी लिबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। ताकत के नशे में चूर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फौज को लिबनान में कार्रवाइयाँ मज़ीद वसी करने की हिदायत। लिबनान में इसराइली कार्रवाइयों के बाद फ्रांस का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कराची में हिल पार्क पर कब्जे की गूंज। हिल पार्क समेत दीगर पार्क्स की अराजी पर कब्जे की मुबैना कोशिश में कराची का हिल पार्क के अतराफ तामीराती सरगर्मियों का नोटिस। कार्रवाई का आगाज महकमा लैंड ने जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरास्ता भेज दिया। जमीन की मिल्कियत की तस्दीक के लिए बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन की तरफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की। हिल पार्क के MC की प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। शहर को तकसीम करने वाली सियासत से इज्तनाब करना होगा। मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क जमात इस्लामी के दौर में शुरू हुआ। कराची हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया पहाड़ भी खुद काटें। 62 एकड़ पर मुहित हिल पार्क में प्लाटिंग गैर कानूनी है। हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? KMC अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हैं, जमात इस्लामी इस पर क्यों खामोश है? MKM रहनुमा फारूक सत्तार और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई मेयर कराची की जिम्मेदारी है। कराची की सारी जमीन की लीज KMC को देनी चाहिए। फारूक सत्तार का नैब और हाईकोर्ट से हिल पार्क में प्लाटिंग का नोटिस देने का मुतालबा। MKM बेबुनियाद इल्ज़ामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MKM ने मुतनाज़ा बनाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा किसी भी अवामी मकाम के हवाले से कोई कानूनी या अवामी मसला है तो हल अदालतों और मुतल्लिका इदारों के जरिए होना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है फारूक सत्तार साहब इल्ज़ामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। मुर्तज़ा वहाब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हक़ाइक़ मसक कर रही हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची का मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा हिल पार्क और दीगर शहरी इमलाक का रिकॉर्ड आवाम के सामने लाया जाए। दो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस ग़ारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा बिजली सार्फिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। बिजली पर सब्सिडी लेने वालों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। जो लोग बड़े सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ चुके वो मुकम्मल बिल देने वालों पर बोझ बन चुके। QR कोड के जरिए अहल सार्फिन को बिला तातुल सब्सिडी मिलेगी। ख्वाजा साहब से जो है ना बात की थी कि सर हमारे गांव का ये मसला है, ट्रांसफार्मर जो है ना हमारा सड़ गया हुआ था। उन्होंने जो है ना आगे कॉल की तो ट्रांसफार्मर ठीक होके आया,
तो उसके बाद जो है ना हमें जो है ना 80,000 रुपया देना पड़ा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अयूब ठीक हो गया। मैंने कहा सर कि हमें 80,000 देना पड़ा वापटा वालों को, तो फिर जो है ना ठीक हुआ हमारा ट्रांसफार्मर। इससे पहले हमें हर साल में इशू आ रहा था, ये एक ट्रांसफार्मर ही पूरे गांव को बिजली सप्लाई कर रहा था, और इस ट्रांसफार्मर को जब भी खराब होता था हम लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते थे। आम बंदा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ख्वाजा आसिफ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ पैसे इकट्ठे करी देने और साढ़े को सबूत मौजूद ने। ख्वाजा आसिफ के रिश्वत से मुतलिक ट्वीट पर लेस्को पत्तोकी के 3 एहलकार मुअत्तल। लेस्को इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत करने वाले मकैनिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दे दी। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा था, मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर जल गया जो 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। विफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगानी ने कहा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो जिक्र किया उस पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। ज़राए के मुताबिक लेस्को में खराब ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के नाम पर पैसे लेने की शिकायत आम है। ट्रांसफार्मर्स खराब होने की सूरत में शहरियों से 1 से 2,000 फी घराना वसूल किया जाता है। आइंदा माली साल के विफाकी बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF का GST की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक नए बजट का हजम 15.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर 15.5 ट्रिलियन तक रखने की तजवीज़। रवा माली साल का टैक्स हदफ मजीद कम करके 13,005 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। शॉर्टफॉल के बावजूद IMF ने टैक्स हदफ 15,000 अरब से जायद रखने पर जोर दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की भी तजवीज़ है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए का कहना है IMF किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने के हक में नहीं। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर आला हाउस में इजलास। वज़ीर आला इजलास में अदती बरतरी हासिल करने में कामयाब, 50 से ज़ायद अरकान की शिरकत। सुहेल आफरीदी ने कहा, प्रोपेगेंडे के बावजूद MPs की इजलास में शिरकत इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। उधर नाराज अरकान असम्बली ने भी आज इजलास बुला लिया। एक नाराज रुकन का कहना है, हमारा मकसद सूबाई हुकूमत को नुकसान पहुँचाना नहीं। पीछे पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप में सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर में लफ्जी तकरार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी ग्रुप में कहा, कुछ नासिर पार्टी के अंदर और बाहर हुकूमत को कमज़ोर कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, तुम नाम क्यों नहीं लेते, इसका उसकी डायलॉग क्यों मारते हो। CM साहब, गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आप नहीं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए गहमा गहमी उरूज पर। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। सियासी जमातें वोटर्स को कायल करने में मसरूफ। जगह जगह रैलियां और जलसों का इनेकाद। पार्टी परचमों की बहार। 24 हलकों के लिए 400 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज करदू पहुंचेंगे। शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की सिक्योरिटी तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतजामात पर वज़ीर दाखिला की टीम की तारीफ। कहा, हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। मुलाकात में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP के चीफ जस्टिस को खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुहेल आफरीदी ने खत लिखकर इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI रहनुमाओं ने शरंगेजी फैलाने की कोशिश की। किसी रुकन को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। KP के और GB के अवाम में इंतशार पैदा करना गलत है। $2,000
₹2,000 पानी की टंकियाँ खरीदते हैं, यहाँ पर खरीदते हैं, ठीक है। उसके अलावा पानी यहाँ पर नाम का भी नहीं है। खरीदते हैं पानी, टंकियाँ डलवाते हैं लोग। पहले वो टंकी 700 रुपए की डलती थी, आजकल 12-12, 1300 रुपए की डाल रहे, वो भी हाफ टंकी। पानी तो यहाँ पे समझो होता ही नहीं है, हफ्ते में एक बार आता है, वो भी नहीं चलाते यहाँ के बड़े जो हैं। पानी तो आता नहीं है, ठीक है। मीठा पानी की कोई सहूलत नहीं है कि पानी का एक कचरा भी नहीं है। अब पानी का वो है कि जिसके पास पैसा है वो जाके ऊपर के लोगों को पैसे खिला ले और तो उनके पास पानी आ जाएगा, वैसे किसी के पास पानी नहीं है। कराची में एक बार फिर पानी का बहरान, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। हफ्ते और इतवार को 50 से 60% इलाकों में पानी फराहम न किया जा सका। शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद होने से आधा शहर पानी से महरूम रहा। एनी के पंपिंग स्टेशन पर ब्रेक डाउन से पानी की फराहमी मजीद मुतासिर रही। उधर के इलेक्ट्रिक मेन केबल फॉल्ट की मुरम्मत मुकम्मल। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली बहाल। नॉर्थ कराची नागिन चौरंगी पर पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पानी, गैस और बिजली की अदम फराहमी पर शहरी मुश्तिल। मुजाहिरीन का कहना है कई रोज से घरों में पानी नहीं आ रहा। बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रही। स्कीम 33, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में लोड शेडिंग। ख्वाजा अजमेर नगरी और औरंगी टाउन, लियाकताबाद, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी से बिजली गायब। हॉर्न देकर रास्ता मांगना शहरियों को महंगा पड़ गया। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में बिगड़े रईसजादों ने सरकारी अफसर समेत 3 अफराद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। सड़क पर डंडों, इलेक्ट्रिक रॉड और असलहे का इस्तेमाल, तशद्दुद करने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। तशद्दुद, हब्स बेजा में रखने और धमकियों के इत्तेफाक के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरावाला में डांस करके वीडियो बनाने वाली खातून समेत 2 टिकटॉकर्स गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिम ताहिर सिद्दीक उर्फ छोटा जॉन ने बचने के लिए हुलिया तब्दील कर लिया था। सीपीओ के नोटिस पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। जदीद जंगी माहौल में मालूमात पोशीदा रखना मुश्किल हो चुका है। भारतीय आर्मी चीफ का इतराफ़, कहा मौजूदा दौर में मैदान जंग की तकरीबन हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है। मालूमात को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका। उन्होंने अस्करी तैयारी, बैनुल-अक़वामी इदारा जाती हम आहंगी और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के शोबों में दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सिंदूर 2 से मुतालिक बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत में सियासी, समाजी और माशी उमूर पर हुकूमत को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सामना है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें वनडे सीरीज के बकिया 2 मैच के लिए लाहौर पहुंच गई। इतवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आराम किया। आज प्रैक्टिस करेंगी। दूसरा एक रोजा मैच मंगल को कज़ाफी स्टेडियम में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बर्तरी हासिल। मारूफ शायर और नगमा निगार रियाजुर रहमान सागिर की आज 13वीं बरसी। रियाजुर रहमान ने मोहब्बत, जुदाई और वतन की खुशबू को लफ्ज़ों में समोया। 2000 से ज़ायद गीत और ग़ज़लें तख्लीक की। मुतादिद फिल्मों की कहानियाँ भी तहरीर की। वालिदैन की खिदमत में है जन्नत का रास्ता, उनकी रज़ा से रोशन होता है ज़िंदगी का रास्ता। दुनिया भर में आज यौम वालिदैन मनाया जा रहा है। वालिदैन की कुर्बानी और मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश करना दिन मनाने का मकसद। कई बुजुर्ग आज भी ओल्ड एज होम्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाकिस्तान में रवां साल के दूसरे ब्लू मून का नज़ारा किया गया। लाहौर में चांद शाम 7:22 पर दिखाई देना शुरू हुआ। रात 10 बजे तक ब्लू मून ज़्यादा दिलकश नजर आया। आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकाम देवी गली में सकाफती मेला सजाया गया। कल्चरल फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। सकाफती खेल, कबड्डी, रस्साकशी, मैराथन, मार्शल आर्ट्स का एहतमाम किया गया। मेले में मुशायरा भी सजाया गया। अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात का आगाज। रुखसती की तकरीब आज लाहौर में होगी। दुल्हा का फोटोशूट सामने आ गया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के मुनफरिद ड्रामों की रिवायत बरकरार। नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का धूम मचाने को तैयार।
समर जाफरी, उमैमा सलीम और जाविया नुमान एजाज जलवागर होंगे। देखिए ड्रामा हरपीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।